बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ वेलकम टू खाना और सजाना विद अतीका। बड़े ही तरीके से आपने आलू खाए होंगे और बहुत ही पसंद होंगे, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ, इतना ज़बरदस्त इसका मसाला बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। ढाबा स्टाइल हम भुना हुआ आलू मसाला तैयार करेंगे, लेकिन आपने पूरी वीडियो को देखना है स्टेप बाय स्टेप। जिस तरीके से बताऊँगी, अगर आप उसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके पास बहुत ही कमाल की रेसिपी होगी। पराठे के साथ बहुत मज़ेदार लगता है, रुमाली रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, या फिर घर की बनी हुई गर्मा गर्म रोटी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। तो चलें आएँ झटपट से पहले रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले रही हूँ और इसके अंदर चला जाएगा 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा ज़ीरे को ज़रा भून लेने दें। जैसे ही इसके चटकने की आवाज़ें आएंगी, 2 स्मॉल साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने अच्छा सा चॉप कर लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को इस पॉइंट पर आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको हल्का सा ब्राउन करना है। लाइट सा बिल्कुल हम इसको प्याज को ब्राउन करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप चम्मच हिलाते हुए इसको कलर को हल्का सा चेंज कर लें। जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, हमने हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और लहसुन अदरक को भी आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। लहसुन अदरक जब तक भूनता है तो ये 2 साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इनको हमने ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंड करने के बाद हम जब लहसुन अदरक भून जाएगा तो ये टमाटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम मेरी मीडियम पर ही रहेगी। अब जो सबसे पहला स्टेप है जो आपने यहाँ पर फॉलो करना है वो ये है कि आपने मसाला यहाँ पर बड़ा अच्छी तरह से भूनना है। इस रेसिपी का जो मेन चीज़ है वो ही भुनाई है। जितना ज़बरदस्त तरीके से आप मसाला भुनेंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपकी ये रेसिपी बनेगी। टमाटर डालने के बाद ब्लेंडर में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि वो सारा इसके अंदर आ जाए। साथ इसके अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून के करीब पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं आप। 1 टीस्पून के करीब नमक जाएगा। 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी और 1 टीस्पून के करीब ही लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। बाकी मसाले जो हैं वो किस तरीके से और कब ऐड करने हैं वो मैं वीडियो में आगे जाकर आपको बताऊंगी। तो बस आपने इसको 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर चम्मच फेरते हुए अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है। तो तकरीबन 6 मिनट के बाद ये देखें टमाटर वाला मेरे पास मसाला जो है बड़े अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हमने इसके अंदर दही ऐड करना है, लेकिन दही को आपने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अच्छे तरीके से विस्क किया हुआ दही जो है 1/2 कप के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे और दोबारा से हम इस दही को बहुत अच्छा सा भून लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। जी 10 से 15 मिनट तक आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। मसाले का खूबसूरत सा कलर यहाँ पर आएगा और ऑयल भी अलहदा हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त आपने इसकी भुनाई करनी है। ये मेन स्टेप है। जितना अच्छा आप इस मसाले को भूनेंगे उतनी ही रेसिपी आपकी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो बस ये देखिए तकरीबन 15 मिनट मुझे हो चुके इसको भूनते हुए और 15 मिनट के बाद मसाला का बहुत खूबसूरत कलर है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल बटन भी दबाएँ। रेसिपीज़ आप देखते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी को लाइक शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो जी अब इसके अंदर हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, तो इसमें पानी चला जाएगा। मैं 2 कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी जैसे ही पकना स्टार्ट होगा फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। जब तक ये ग्रेवी हमारे पास रेडी हो जाती है हम दूसरी तैयारी करते हैं, जो कि है हमारे पास यहाँ पर 2 टेबल स्पून बटर लेना है। 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, वो आलू हम काट कर इसके अंदर डाल देंगे। मीडियम फ्लेम मैंने की हुई है। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इन आलूओं को अच्छा सा इसके अंदर भूनते जाएंगे और 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद थोड़ा सा कवर कर कर रख देंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल भी जाएं हमारे पास। तो बस ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर आलू हमारे पास अच्छे से गल चुके थे। फ्लेम को मैंने इस वक्त मीडियम टू हाई किया हुआ है। जैसे ही आलू हमारे पास गल जाएं और अच्छे से भुन जाएं तो हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज था वो डाल देंगे और 1 अदद शिमला मिर्च थी वो हम डाल देंगे। हमने यहाँ पर अब शिमला मिर्च और प्याज को सॉफ्ट नहीं करना, इसको जस्ट हम 1 से 2 मिनट तक सौते करेंगे कि इसका क्रंची सा जो फ्लेवर है वो हमारे पास मसाले में ज़रूर रहना चाहिए, जो कि आपको बहुत ही मज़ेदार सा क्रंची सा फ्लेवर मिलेगा। तो बस 1 से 2 मिनट तक शिमला मिर्च और प्याज
प्याज को भी मैंने सौते कर लिया है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और चलते हैं ग्रेवी की तरफ। ये देखें 10 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो हमारे पास रेडी हो चुकी हुई है, भुन भी चुकी। ऑयल देखें कितना ज़बरदस्त ना ऊपर आ गया है। अब इस पॉइंट के ऊपर आलू, प्याज और शिमला मिर्च हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब कसूरी मेथी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बड़े ही ज़बरदस्त और खुशबूदार आपके पास से मसाले वाले भुने हुए आलू बनेंगे ढाबा स्टाइल। तो बस अब इसको मैं कवर कर दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। और माशाल्लाह से ये देखें ज़बरदस्त से ढाबा स्टाइल भुने हुए आलू मसाला जो है वो हमारे पास रेडी हो चुका है। सब्ज़ धनिया के साथ इसको गार्निश करें और इसको ज़रूर ट्राई करें, बड़ी ही मज़ेदार बनती है। गर्मियों के मौसम में ऐसे हल्के फुल्के खाने बहुत मज़ेदार लगते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।